मेरे भाइयों, ध्रुव ने जब घनघोर तपस्या की है, सभी चराचर जीव तड़फड़ाने लगे। क्षीर सागर में उफान आ गया। शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, लेकिन शेषनाग जहर उगलने लगा और भगवान का शरीर इतना गर्म हो गया, डर से लक्ष्मी जी लला छूट के अलग भाजी दूर। तब तक नारद जी आ गए। भगवान बोले, नारद क्या कारण है जो ये आज महाप्रलय क्षीर सागर में आ रही है? नारद बोले, नेक और शेष सैया पे धरे रहो। तुम्हें पता नहीं 5 साल का ध्रुव कितनी घनघोर तपस्या कर रहा है। 6 महीने हो गए जो सुना कि ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने जाकर के देखा, ध्रुव ऊपर को भुजाएं किए हुए हैं, घनघोर तपस्या कर रहे हो है बेटा ध्रुव। भगवान ने अपना हाथ ऊपर किया, हाथ से एक दिव्य ज्योति निकली, जो ज्योति जाकर के बेटा ध्रुव के ब्रह्मांड पर टकराई। ध्रुव हा पिता कहकर के चरणों में गिर पड़ा, भगवान के चेहरे को देखने लगा। भगवान की 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए हैं। भगवान के दांत सोने की तरह से चमक रहे हैं। आंखें बहुत रसीली हैं, बहुत रसीली। होठ कछु मत पूछो, संतरा कैसी खांपें, बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान। आगे बढ़कर के भगवान ने ध्रुव को अपनी बाहों में भर लिया। करके ध्रुव देखने लगे। जो नारद जी ने रूप बताया था वही रूप है, लेकिन लोगों, प्रभु ने क्या किया? सुंदर मुखड़ा को चूमे प्रभु ने, होठन पे होठ लगाई गए हैं, होठन से होठ लगाई गए हैं। पीतांबर से जे झाड़ रहे और प्यार से हाथ फिराई रहे हैं। लेकिन नौजवान साथियों, बाबुल की सूरत देखी देखी ध्रुव जी मन में घबराई गए, ध्रुव जी मन में घबराई गए। और याद आई जब मैया की गालन पे आंसू आई गए। जब गालों पर आंसू आए हैं, भगवान ने अपने पीतंबर से आंसू पोंछ करके ध्रुव को छाती से लगाए लो। भगवान ने कहा, वत्स तुम रो रहे हो? हाँ पिताजी, मेरी मैया जो की रोटी खाती है, महलों के काग बिडारती है। उत्तम भैया पिताजी की गोदी में बैठता था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। इतनी कह करके ध्रुव आज हिचकियां भर भर के रोने लगो। भगवान बोले, बेटा ध्रुव, अगर तुम्हारी मैया जौ की रोटी नहीं खाती तो तुम वन में भजन करने के लिए नहीं आते। बेटा, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, तुम कुछ वरदान मांग लो।
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। ध्रुव बोला, पिताजी मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करना चाहता था, वो मैंने कर लिए। बेटा ध्रुव, हमारे दर्शन करके कोई भी निरर्थक नहीं जाता। लो हम तुम्हें वरदान देते हैं, जो लोग तपस्या करके मर गए वो लोक मैंने किसी को नहीं दिया, वो लोक आज मैं तुम्हें देता हूँ। और अभी नहीं, 32,000 वर्ष के बाद अयोध्या में राज करने के बाद तुम सीधे स्थापित हो जाओगे। जो आज ध्रुव तारा दिखाई देता है वो ध्रुव जी के नाम से ही स्थापित है। उसी समय भगवान ने इंद्र को आदेश दिया, हे इंद्र, तुम ऐरावत हाथी को लेकर के आओ और बेटा ध्रुव को अयोध्या तक छोड़ करके आओ। आज इंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के आता है और ऐरावत हाथी पर बेटा ध्रुव को बिठाल करके नगर के लिए चला इंद्र। नगर के लोगों ने जब सुना कि ध्रुव जी आ रहे हैं, सभी नगर निवासी पुरवासी भाग भाग करके गांव से बाहर आ गए। चलो भैया ध्रुव आ रहे हैं, चलो भैया ध्रुव आ रहे हैं। इधर जैसे ही गांव के नजदीक पहुंचे, ध्रुव कहने लगे, इंद्र आप मुझे हाथी से नीचे उतार दो, क्योंकि ये मेरे बुजुर्ग लोग जो हैं वो पैदल चलेंगे, मैं हाथी से चलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान करना ही हमारा परम धर्म कर्तव्य है। आज ध्रुव नीचे उतर पड़े, बुजुर्गों के साथ में नगर के लिए चलने लगे। कुछ लोग कहने लगे, बेटा ध्रुव तुम्हारी मैया की रो रो करके अखियां फूट गईं, उसे दिखाई नहीं देता है। बेटा ध्रुव कहने लगे, नहीं लोगों, मैया के झोपड़ा पर तो मैं बाद में जाऊंगा, सबसे पहले मौसी के महलों में जाऊंगा। क्योंकि अगर मौसी मेरे धक्का नहीं मारती, मेरे गाल पे थप्पड़ ना मारती तो मैं प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। आज ध्रुव मौसी के महलों में पहुंचे। मौसी किवाड़े खोलो, मौसी किवाड़े खोलो, देखो तुम्हारा लाल आ चुका है। मैंने अपने सच्चे पिता के दर्शन कर लिए हैं, मौसी किवाड़े खोलो। लेकिन लला मौसी किवाड़े ना खोल रही। बांदी से बोली, बहना अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। बांदी बोली, नकटी तब धक्का मारो तब ना सोची, लला के मुंह में खून निकल आओ, अब नकटी ठाड़ी है, हैं? हाँ। और लला का बोली बांदी, तब डाहिन बन धक्का मारो, अब जहर मगाई रही है। और छोटनी नाय का लोच रोई के कहा छुड़ाई रही है। आए छोटनी नाय का लोच रोई के कहा छुड़ाई रही है। तब डाहिन बन धक्का मारो, जहर मगाई रही है। और छोटनी नाय का लोच रोई के कहा छुड़ाई रही है। आए छोटनी नाय का लोच रोई के। ध्रुव कह रहे हैं, मौसी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आज मौसी ने दरवाजा खोल दिया। देख लो लोगों, जैसे ही दरवाजा खोलो, ध्रुव कहने लगे, मैया दरवाजा खोलो। तो मौसी मेरी किस्मरी के बाड़े निकट खो
बोलो। अपने बेटा से बेटा कह के मैया ने तुम बोलो। मेरी मैया बात तेरा बेटा हेरी रहो और दीजे बोल सुनाई बात द्वारे पे हेरी रहो। भैया मोती फौरन चली के बाजे पाने खोले। बीरन मोती फौरन चली के बाजे पाने खोले। मौसी ने किवाड़े खोल दिए। आगे बढ़कर के बेटा ध्रुव ने मौसी के चरण स्पर्श किए। अंदाजा लगाना लोगों, अगर आज का बेटा होता तो सबसे पहले आकर के मौसी को ही जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन ध्रुव कहने लगे मौसी। मौसी शर्म के मारे पानी पानी हो गई, निगाहें ऊपर को नहीं उठ रही हैं। मौसी, अगर तुम मेरे गाल पे थप्पड़ न मारती तो मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। देख लो, मैंने अपने सच्चे पिता के दर्शन कर लिए हैं। आज शर्म से पानी पानी हो गई मौसी। बाद में ध्रुव अपनी मैया के यहाँ आए, जहाँ मैया झोंपड़ा पर बैठी रो रही है। मेरा लाल कब आएगा? आएगा, जरूर आएगा। ध्रुव कहने लगे माँ, मैया आंखें खोलो माँ, देख लो तुम्हारा लाल आ चुका है। मैया को दिखाई ना दे रहे हो? मेरा लाल कहाँ है? अरे मेरा लाल नहीं है, मेरा लाल तो पतो नहीं कहाँ चलोगा। 6 महीना बीत चुके हैं, मेरे बेटा ने मुझे लौट करके ना निहारो। ध्रुव कहने लगे मैया, नहीं, मैं तुम्हारा बेटा ध्रुव हूं। आज मैया को दिखाई ना दे रहे हो। लेकिन आगे बढ़कर के क्या किया ध्रुव ने? मैया की आँखों में धर के रे फूंक जब मारी। जाकी दोनों अखियाँ खुल आई रे, सुनियो हाय सरदारी। महाराज लला से भेंटी भुजा पसारी और कैद मेरे लालक मिल गए मुख हाय सरदार। तेरी मुरली वाले श्याम सुरतिया दिल में बस गई है। तेरी मुरली वाले श्याम सुरतिया